14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू गांव की एक सैनिक छावनी। यहाँ रामजी सकपाल और भीमाबाई के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया भीवा। लेकिन भीवा का बचपन संघर्षों से भरा रहा। सिर्फ 5 साल की उम्र में उनकी मां का साया उनके सर से उठ गया। इसके बाद उनकी बुआ ने उनकी परवरिश की जिम्मेदारी संभाली। 1894 में पिता रामजी सकपाल आर्मी से रिटायर्ड होकर सतारा आ गए। यहाँ भीवा को प्रताप सिंह हाई स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। पर स्कूल क्या था, एक मैदान था सामाजिक भेदभाव का। बच्चों से अलग बिठाया जाता, पानी तक नहीं पीने दिया जाता। पर उस बच्चे ने हार नहीं मानी। जातिगत शोषण को सहते हुए 4वीं कक्षा पास कर डाली। 1897 में पिता बॉम्बे चले गए और कुछ साल बाद भीवा को भी बुला लिया गया। अब दाखिला हुआ एल्फिंस्टीन हाई स्कूल में, एक ऐसा स्कूल जहां दाखिला लेने वाले वो पहले अछूत थे। शिक्षकों की उपेक्षा, सामाजिक तिरस्कार। फिर भी 1907 में भीवा ने मैट्रिक्स पास कर डाली। इसी दौरान 1906 में विवाह हुआ रमाबाई से और फिर 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में बीए किया, वो भी टॉप रैंक से। ये उपलब्धि देखकर बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ स्तब्ध रह गए। वो इतने प्रभावित हुए कि 1913 में बाबा साहिब को एक शर्त पर न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एमए और पीएचडी करने भेज दिया गया। शर्त यह थी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वे वापस लौटकर बड़ौदा राज्य की सेवा करेंगे, और उन्होंने की भी। वो सिर्फ 3 साल में एमए और पीएचडी की डिग्रियां लेकर भारत लौटे। अब वो सिर्फ भीमराव नहीं थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन चुके थे। महाराजा से किए वादे के अनुसार नौकरी की, पर भेदभाव पीछा नहीं छोड़ रहा था। किराए का घर छोड़ने को मजबूर किया गया, ऑफिस में जाति अपमान सहना पड़ा और अंततः उन्होंने नौकरी छोड़ दी। लेकिन अब उनकी नजर शिक्षा और न्याय की क्रांति पर थी। लंदन गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी, बीएससी और बैरिस्टरेट लॉ की डिग्रियां प्राप्त की। फिर भारत लौटकर उतर पड़े जातिवाद के रंग में रंगे भारत को बेरंग करने। बाबा साहिब ने महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष की मशाल जलाई। वो आवाज बन गए आशा और अधिकार की। धीरे धीरे उन्हें हर कोई जानने लगा था। अब वो बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन चुके थे, एक नाम जो सामाजिक न्याय का प्रतीक बन चुका था। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया जब आजाद भारत को एक मार्गदर्शक की जरूरत थी, एक संविधान की जरूरत थी जो हर धर्म, जाति, वर्ग को बराबरी दे सके। तब सबकी नजरें एक ही व्यक्ति पर टिकी। बाबा साहिब को भारत का संविधान निर्माता नियुक्त किया गया। उन्होंने ये जिम्मेदारी दिल से निभाई। देश के हर नागरिक को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 2 साल 11 महीने में रच डाला दुनिया का सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ संविधान। आज वो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, वो प्रेरणा है, विचार है, क्रांति की आवाज है। ऐसी महान शख्सियत, चैंपियन ऑफ सोशल जस्टिस, भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर को शत शत नमन। जय भीम।